नमस्कार, मैं चिराग जायसवाल स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पे। तो कल 19 जनवरी 2024 को जेएसएससी के द्वारा सहायक आचार्य पद के लिए जो 26,000 पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया चल रही थी, उसके लिए एक पुनः लिंक ओपन किया गया जो कि सीटेट क्वालिफाइड और नेबरिंग स्टेट के जो टेट क्वालिफाइड थे उन लोगों के लिए ही लिंक को ओपन किया गया। ऐसा किया गया हाईकोर्ट के एक जजमेंट के तहत, ठीक है ना। जजमेंट का फुल एनालिसिस मैंने अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे रखा है, चाहे तो आप वहां जाके देख सकते हैं। आज का हमारा वीडियो महत्वपूर्ण है क्योंकि फॉर्म भरने से संबंधित आपके मन में बहुत सारे प्रश्न हैं जिनका जवाब उम्मीद है अभी तक आपको नहीं मिला होगा। तो वीडियो में एंड तक जरूर बने रहें ताकि आपको आपके मन में जितने भी प्रश्न चल रहे हैं उनका जवाब आपको मिल जाए। इस परीक्षा से संबंधित सारे इंफॉर्मेशन के लिए मैंने टेलीग्राम चैनल का लिंक और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। आप वहां जाके जुड़ सकते हैं ताकि आपको सारा इंफॉर्मेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। देखिए, जैसे यही जो वैकेंसी है अभी 4 ही दिन का मौका मिला है, मात्र 19 कल ओपन हुआ है और 23 तारीख 20, 21, 22, 23 सिर्फ 4 दिन आपके पास है फॉर्म को फिलअप करने के लिए, ठीक है। तो झारखंड में ऐसी चीजें होती रहती हैं जहां पे आपको टाइम बहुत कम मिलेगा और कहीं कहीं बहुत ज्यादा टाइम मिल जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए जरूरी है आपको अवेयर रहना इंफॉर्मेशन से और सही इंफॉर्मेशन से। तो इसी सही इंफॉर्मेशन के लिए मैं आपके साथ जुड़ा रहता हूं। तो फॉर्म भरने से रिलेटेड बारी बारी से मैं आप ही के प्रश्नों का जवाब दूंगा। सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला प्रश्न है कि 2 साल बीएड वाले अभ्यर्थियों को कौन सा विकल्प चुनना है, ठीक है। आपके मन में भी डाउट रहा होगा कि आप 2 साल वाले बीएड है और आपके पास यहाँ पे जो 6 ऑप्शंस दिए जा रहे हैं, अगर आप फॉर्म भरे होंगे तो 6 ऑप्शंस में से आपके लिए कोई भी सुटेबल ऑप्शन था ही नहीं, ठीक है। तो इसके लिए बहुत ज्यादा मैं नहीं बोलना चाहूंगा, बस यही ध्यान रखिएगा कि ये गलती जेएसएससी की है। उम्मीद है कि 26 जनवरी जो कि रेक्टिफाई करने का लास्ट डेट है अभ्यर्थियों के लिए, उम्मीद है कि जेएसएससी तब तक रेक्टिफाई कर लेगी अपनी गलतियों पर और हम लोगों को अप्रोप्रिएट जो ऑप्शन है वो मिल जाएगा, ठीक है। वैसे लोगों के लिए जो 2 साल का बीएड कर चुके हैं, लेकिन अगर नहीं मिलता है तो कल आप फॉर्म भर लीजिएगा और 3rd नंबर जो ऑप्शन है उसको आपको टिक कर देना है। मोस्ट अप्रोप्रिएट आपके लिए यही है, ठीक है। 1 ईयर बीएड, यहाँ बहुत सारे और भी है जैसे कि 4 इयर्स इंटीग्रेटेड कोर्स है, बीए बीएससी बीएड, एक स्पेशल एजुकेशन का है वो अलग चीज होता है, उसको मत फिलअप कीजिएगा। फिर डीएलएड का ऐसे बहुत सारे हैं, आपके लिए परफेक्ट है 3 वाला, ठीक है ना। तो उसको आप चुन लीजिएगा। हम लोग बढ़ते हैं आपका अगला प्रश्न। 1 to 5 और 6 to 8 दोनों में अप्लाई कैसे करें, ठीक है। बहुत सारे ऐसे हैं जिनके मन में संदेह है कि सर 1 to 5 और 6 to 8 दोनों का फॉर्म एक साथ नहीं भरा रहा है। एक साथ नहीं भराएगा, दोनों वैकेंसी अलग अलग वैकेंसी है। सीटेट में आप फॉर्म जैसे भरे थे, जेटेट फॉर्म भरे थे कि हाँ 1 to 5, 6 to 8 बोथ, वैसे नहीं है। ये वैकेंसी और ये वैकेंसी बिल्कुल अलग है, दोनों का कैटेगरी अलग है, दोनों के सीट्स अलग है। तो आप दोनों को मिक्स क्यों कर रहे हैं, मिक्स मत कीजिए। और ये भी ध्यान रखिएगा कि दोनों वैकेंसी भरिएगा तो वो इसका एक और इसका एक ही गिना जाएगा। ऐसा मत समझिएगा दोनों मिला के आप 2 भर दिए, ठीक है ना। तो आप आराम से भरिए, इसका अलग से इसका अलग से, आपको किसी भी तरह का परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। एक बात आप लोग को और बताना चाहेंगे कि जैसे कि हम जानते हैं कि डीएलएड वाले ये दोनों के लिए एलिजिबल है, लेकिन बीएड वालों के लिए यहां संदेह है। थोड़ा सा संदेह क्या है कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के अकॉर्डिंग अब बीएड वाले 1 to 5 के लिए एलिजिबल नहीं है। लेकिन यहां पे एक बात आता है कि ये नियम कब बना। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया लास्ट ईयर, लेकिन ये जो नियमावली है उससे पहले का बना हुआ है। तो नियमावली जब बन जाती है तो उसके बाद आया डिसीजन उस पर प्रभावी नहीं होता है। जैसे कि सपोज दैट अभी जो वैकेंसीज हो चुका है तो अब जो नियम आ रहा है उस पर लागू नहीं होगा। जो फर्दर वैकेंसीज आने वाली है इन फ्यूचर, ये वो उस पर इंप्लीमेंट होता है, ठीक है। तो आप अगर मन में आपके डाउट है, कोई तरह का संदेह है कि आप बीएड हैं, आप एलिजिबल नहीं है, तो छोड़ दीजिए, उस मन को संदेह को हटा दीजिए। आप भी 1 to 5 और सीटेड दोनों के लिए एलिजिबल हैं, इस बात को मान लीजिए और तैयारी में लग जाइए। अगला प्रश्न था आपका कि जेटेट अपीयर्ड में क्वालिफाइड थे लेकिन उससे ही फॉर्म भर दिए थे, अब सीटेट पास है, क्या करें। ऐसा समस्या बहुत लोग के सामने आया है। हुआ क्या है कि उनका जो बीएड का सेशन है वो है 2015 से 17, लेकिन 2016 में उन्होंने जेटेट पास कर लिया। अब उनके पास दुविधा ये है कि जेटेट पास किए थे, उनके पास बीएड का डिग्री था नहीं, तो वो हो गया इनवैलिड। लेकिन मरता क्या ना करता, आपने फॉर्म भर दिया इसी सर्टिफिकेट को मानते हुए कि चलिए जो होगा देखा जाएगा आगे जाकर के। अब क्या हुआ कि आप सीटेट भी पास कर चुके हैं, आप पढ़ने में सही है, अच्छे हैं, तैयारी आपकी अच्छी है, मौका नहीं मिल रहा था, आपको मौका मिल गया, सीटेट आप पास कर गए, आप अब एलिजिबल हो गए। अब क्या करना है आपको, बस रास्ता बताऊंगा मैं। करना यह आपको है कि आपने जो फॉर्म भरा है जेटेट को मानते हुए उसको आप भूल जाइए। भूलना समझते होंगे, भूल जाइए।
आप एक फ्रेश फॉर्म भरिए, ठीक है, सब कुछ फ्रेश, नाम डेट ऑफ बर्थ तो फ्रेश नहीं ला सकते हैं, ठीक है ना, हाँ मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी इन दोनों का आप नया डालिए। उम्मीद है ईमेल आईडी आप नया क्रिएट कर सकते हैं विद इन अ मिनट, ये तुरंत क्रिएट होता है। मोबाइल नंबर भी जनरली सबके पास एक से अधिक होता है, नहीं होता है तो आपके घर में ऐसे मेंबर होंगे जिनके पास मोबाइल नंबर होगा, उसको आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इन दोनों को आप चेंज कर सकते हैं, चेंज करके बिल्कुल एक फ्रेश फॉर्म भरिए जिसमें कि जेटेट का कोई जिक्र ना हो, क्योंकि वहां पे आप एलिजिबल नहीं है, यहाँ पे आप रिस्क नहीं ले सकते हैं, ठीक है ना। आपका रिजेक्ट नहीं होगा, आप फॉर्म फिलअप कीजिए, अच्छे से तैयारी कीजिए, उम्मीद है तैयारी कीजिएगा तो रिजल्ट आपका हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, सीटेट कैटेगरी में पास किए हैं, फॉर्म में कैटेगरी डाले या नहीं। कैटेगरी पास किए हैं कहने का मतलब ये है कि सीटेट में पासिंग मार्क्स होता है 90, जो कि 60% होता है, ठीक है, 150 नंबर होता है फुल मार्क्स। आपका नंबर आया था 90 से कम, सपोज दैट आप 88 स्कोर किए थे, आप किसी कैटेगरी के रहे हैं, ST, SC या OBC होता है आपको सेंट्रल में, तो यही किसी कैटेगरी के आप कैंडिडेट रहे हो, आप पास कर गए। अब जब आपको फॉर्म भरना है तो क्या करना है उसके लिए समझिएगा। फॉर्म जब भी भरिएगा तो आप कैटेगरी में ही भरिएगा। अगर आप जनरल भरिएगा तो आप पास भी कर जाइएगा तो आगे जाके आपको छांट दिया जाएगा। फॉर्म भरना आपको कैटेगरी में, इसका मतलब ये हुआ कि जाति प्रमाण पत्र और आवासीय दोनों आपके पास बना हुआ रहना चाहिए और उसी अकॉर्डिंग आपको फॉर्म फिलअप करना है, ठीक है ना। आपका अगला क्वेश्चन है, कॉमर्स वाले किस विषय के सहायक आचार्य बनेंगे, ठीक है। कॉमर्स हो या फिर किसी विषय के हो जिनके मन में कंफ्यूजन हो तो उनके लिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बात सबसे बड़ा ध्यान रखिएगा, जो 6 to 8 टीचर्स की जो बहाली होती है वो तीन होता है, ठीक है ना। किसी भी 6 to 8 के विद्यालय में 3 शिक्षक की बहाली होती है। पहला शिक्षक जिनका दायित्व होता है सोशल साइंस पढ़ाने का, SST मतलब ऐसे मत बोलिएगा सर हम हिस्ट्री पढ़वे नहीं किए थे कहां से पढ़ाएंगे, वो आपका मुद्दा है। एक टीचर होते हैं बहाली मैथ एंड साइंस, साइंस का मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों होता है, और एक होता है लैंग्वेज, ठीक है। 3 शिक्षकों की बहाली होती है। आपके पास जब आप फॉर्म भरिएगा तो जैसे ही अपना ऑनर्स में सब्जेक्ट डालिएगा, जैसे कि मैंने कॉमर्स डाला तो मालूम चल जाएगा कि मुझे क्या पढ़ाना है, SST मतलब सोशल साइंस ही मुझे वहां पढ़ाना है और उसी के अकॉर्डिंग फॉर्म भरने मुझे ऑप्ट भी करना है। वहां जो लिखा हुआ है ना चुनने के लिए कि इनमें से किन्हीं 3 का चयन करें, तो इसका वाला ऑप्शन में ही आपको किसी 3 का चयन करना है, ठीक है। इस बात को बिल्कुल माइंड में क्लियर रखिएगा। जब आप कॉमर्स के जगह पे आप कुछ भी भरिएगा तो आपको मालूम चल जाएगा कि आपको क्या पढ़ाना है और उसी अकॉर्डिंग वहां पे आपको ऑप्ट करना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस, इसका कट ऑफ और मेरिट से क्या संबंध है। इसके बाद पोस्टिंग का ही बात करेंगे हम लोग, ठीक है। तो डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस में क्या है कि जैसे ही आप फॉर्म भरिएगा तो आपको 1 से लेकर के 24 तक का ऑप्शन दे देगा। अब इस ऑप्शन का क्या मतलब है और इसको सही तरीके से क्यों चुनना जरूरी है ये समझिएगा। तो कट ऑफ जो है, याद रखिए कट ऑफ जो है वो 24 डिस्ट्रिक्ट का कट ऑफ आइडेंटिकल मतलब सेम रहने वाला है। ऐसा मन में मत भ्रांति रखिएगा कि रांची का कट ऑफ और दुमका का कट ऑफ अलग रहेगा, ऐसा नहीं होगा, सबका कट ऑफ सेम रहने वाला है। अब सवाल आता है कि डिस्ट्रिक्ट चुनने का आपको मौका क्यों दिया जा रहा है। तो वो मौका दिया जा रहा है कि जब आपका मेरिट में सिलेक्शन हो जाएगा तो आपका एक मेरिट बनेगा कि आप मेरिट में किस नंबर पे है और उसी अकॉर्डिंग आपने जो ऑप्ट किया है डिस्ट्रिक्ट को उसमें ही आपको पोस्टिंग मिलेगा। जैसे आप मेरिट पे टॉप पे रहेंगे तो ऐसा बहुत संभावना है कि आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है जो आपने चुना था डिस्ट्रिक्ट, वहां पे आपको पोस्टिंग मिल जाएगा। ऐसे ही होने वाला है, ठीक है। तो 1 से लेकर 24 तक जो आप ऑप्ट कीजिएगा और मेरिट दोनों को मिला करके ही आपका जो पोस्टिंग रहेगा डिस्ट्रिक्ट का वो डिसाइड होगा। तो आप जैसे चुनना है जो डिस्ट्रिक्ट आपको तो वैसे ही चुनिएगा जहां पे आपको ज्यादा पसंद करते हैं या चाहते हैं कि वहां मैं अच्छे से काम कर पाऊंगा। बहुत लोग होम डिस्ट्रिक्ट को देते हैं प्रायोरिटी, बहुत कोई किसी अच्छे सिटी को देते हैं, तो वो ये आपका निर्णय रहेगा, आपका डिसीजन रहेगा कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट को आप किस प्रेफरेंस पे रखिए हैं, ठीक है। बस ध्यान रखिएगा फर्स्ट नंबर पे उसको रखिएगा जहां आप सबसे ज्यादा आपकी इच्छा है, सेकंड पे उससे कम, थर्ड पे 24 सबसे लास्ट, जहां आप जाना ही नहीं चाहते हैं उसको भी आपको नंबर 24 में रखना पड़ेगा। लास्ट क्वेश्चन, फॉर्म भरने का पूरा प्रोसेस, ठीक है ना। तो याद रखिएगा अभी भी बहुत सारे लोगों के मन में ऐसा प्रश्न बहुत सारा रह गया होगा जिसका मैं हो सकता है जवाब आपको ना दे पाया हूं। तो फॉर्म भरने का कंप्लीट प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप मैं अपने यूट्यूब चैनल पे ही अपलोड करूंगा, उसके लिए आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं ताकि आपको टाइम पे वो वीडियो मिल जाए, ठीक है ना। बाकी आपका वीडियो में एंड तक रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।